छत्तीसगढ़ के डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी कैसे बने हैं। जिन लोगों ने परीक्षा पास की है, नालंदा परिसर को देखिए, यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। और डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी कैसे बने हैं, आज उनके संघर्ष की कहानी कहेंगे और रोचक कहानी आपको बताएंगे। छत्तीसगढ़ के हजारों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो गया। साल 2024 में हुई सीजीपीएससी परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। साथ ही सीजीपीएससी ने अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी है। वेबसाइट पर इंटरव्यू में शामिल कुल 643 उम्मीदवारों की रैंकिंग, नाम और प्राप्त अंकों की जानकारी दे दी गई है। इस बार राजनांदगांव के देवेश प्रसाद साहू ने टॉप करते हुए पहला रैंक हासिल किया है। टॉप 10 की बात करें तो कुल 8 लड़कों ने इस बार बाजी मारी है और 2 लड़कियां भी टॉप 10 में शामिल हैं। परीक्षा में सफल होने के बाद बच्चों में खुशी का माहौल होना भी चाहिए। बच्चे एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां बांट रहे हैं और परिजन भी इस मौके पर बहुत खुश हैं। छात्रों की सफलता के पीछे कई कहानियां छिपी होती हैं। चलिए उनके बारे में भी आपको बता देता हूं। इन 4 तस्वीरों को ध्यान से देखिए। पहली तस्वीर स्वप्निल वर्मा की है, जिन्होंने दूसरा रैंक हासिल किया है। स्वप्निल पहले केंद्र सरकार में नौकरी करते थे, लेकिन वहां से इस्तीफा देकर उन्होंने सीजीपीएससी की तैयारी शुरू की। पहले 2 प्रयास में इन्हें निराशा हाथ लगी, लेकिन तीसरे प्रयास में स्वप्निल डिप्टी कलेक्टर बन गए। दूसरी तस्वीर पंकज यादव की है। अंबिकापुर के रहने वाले पंकज यादव ने 14वां स्थान हासिल किया है। पंकज के पिता ठेला लगाते हैं और उन्होंने खूब मेहनत करके पंकज को पढ़ाया है। तमाम अभावों और 6 साल के संघर्ष के बाद आखिरकार मेहनत का फल मिला है और पंकज अब अधिकारी बनने वाले हैं। तीसरी तस्वीर ज्योति साहू की है, जिन्होंने 72वां रैंक हासिल किया है। ज्योति साहू कभी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। ऊपर से आर्थिक तंगी की वजह से संसाधनों का भी अभाव था, लेकिन ज्योति ने हिम्मत नहीं हारी। पहले कैंसर को हराया और फिर सीजीपीएससी परीक्षा में बाजी मारी। इस सफलता के बाद ज्योति भावुक नजर आई। चौथी तस्वीर गौरव साहू की है, जिन्होंने 13वां रैंक हासिल किया है। गौरव पिछले 6 सालों से तैयारी कर रहे थे और इस बार उनका 5वां प्रयास था। पिछले साल 182वां रैंक आने के बाद गौरव ने खूब मेहनत की और इस बार अधिकारी बन गए। सीजीपीएससी परीक्षा में रैंक हासिल करने वाले छात्रों से हमारे सहयोगी सौरभ तिवारी ने बात की है। ये भी सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे थे। सीजीपीएससी से थक गए तो विस्तार न्यूज चले आए और अब ऐसे लोगों को ढूंढ के उनकी कहानी जरूर करते हैं। देखिए। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का रिजल्ट जारी हुआ है और अलग अलग कहानी निकल कर आ रही है, क्योंकि अलग अलग सफलताएं हैं। फेलियर कोई एंड नहीं होता जब तक आप क्विट ना कर जाए। तो आप इस फेलियर से कोप अप करिए जल्दी से जल्दी और कोर्स करेक्शन करिए कि कहाँ आपसे गलतियां हुई। फर्स्ट ईयर में थी तो मुझे पता चला कि कैंसर हो गया मुझे। फिर मैं जब सेकेंड ईयर में गई तो फिर मुझे पता चला कि दोबारा कैंसर हो गया। तीसरा अटेम्प्ट था ये मेरा। 2021 तक मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर था, तो वहाँ से रिज़ाइन करके आने के बाद तैयारी चालू की मैंने। ये वाला पहला ही मेंस था मेरा और पहला इंटरव्यू था और भगवान की कृपा से पहली बार में ही हो गया सब। लगभग मेरा ये 6वां अटेम्प्ट था, तो बोल सकते हैं 6 से 7 सालों का मेहनत है। उसके पहले 1-2 साल पहले ही तैयारी स्टार्ट कर दिया था, लगभग 6 साल। तो इस बार मुझे पता था कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई, कहाँ मार्क्स कम पड़े। मैंने उन पर इस काम किया, फोकस करके उन गलतियों को सुधारा और इससे मेरे रैंक में काफ़ी सुधार हुआ। शुरू से ही बैक बेंचर रहा हूँ मैं और ज़्यादा रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा नहीं है। मतलब बहुत सारे ऐसे बुक उठाया था जो नॉर्मली लोग उठाते नहीं हैं, तो शायद वो सबका फ़ायदा मेरे को आज जाके मिला। आपको मतलब कभी भी अगर लगे डीमोटिवेशन तो आप सोचिए कि आप यहाँ क्यों आए हैं, आप क्यों तैयारी कर रहे हैं। अपने माता पिता का संघर्ष देखिए, वो भी आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। मुझे लगता है गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। आपके पास जो है एक प्रॉपर नोट्स होने चाहिए और सर एक कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है और फैमिली, पेरेंट्स और फ्रेंड्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। हर बार देखा जाता था कि किसी खास स्ट्रीम के बच्चों का दबदबा होता था, लेकिन इस बार अलग अलग स्ट्रीम के बच्चे चयनित हुए हैं। बहुत अच्छी खबर है। सीजीपीएससी के रिजल्ट में नालंदा परिसर रायपुर का भी दबदबा रहा है। नालंदा परिसर से इस साल 31 बच्चों ने परीक्षा पास की है, जिसमें से 2 डिप्टी कलेक्टर और 2 डीएसपी के पद पर भी चयनित हुए। साल 2018 में नालंदा परिसर बना था और पिछले 7 सालों में यहां से अब तक कुल 164 बच्चों ने सीजीपीएससी परीक्षा में रैंक हासिल की, जिनमें से 15 डिप्टी कलेक्टर और 5 डीएसपी के पद पर चयनित हुए। हाई क्लास की सुविधा मिलने की वजह से नालंदा परिसर अधिकारियों की भट्ठी बनता जा रहा है और लगातार यहाँ से बच्चे चयनित हो रहे हैं। इसी की देन है कि नालंदा परिसर की लोकप्रियता भी बढ़ती जा रही है। क्या कह रही हैं लाइब्रेरियन डॉक्टर मंजुला जैन, सुनिए। सबसे पहली तो बात ये है कि जो शुरुआत हुई थी 24 घंटे खुले रहने की,
वो एक सबसे बड़ी फैसिलिटी है। उसमें ये बच्चे, इनकी जितनी कैपेसिटी है ये उतनी देर बैठ के पढ़ते हैं, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। तो ये कई लोग जो हैं 2-2 बजे रात तक, 4-4 बजे रात तक भी, सुबह तक भी पढ़ते हैं। तो ये सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा, एक सुरक्षित माहौल है और इतने अनुशासित माहौल में पढ़ाई करते हैं। हमारा पूरा स्टाफ 24 घंटे रहता है, सिक्योरिटी रहती है, इंटरनेट की जो सुविधाएं हैं, 50,000 से ज़्यादा जो बुक्स हम इनको दे रहे हैं। तो समझिए जितनी भी किताबें इनको लगती है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में इनको ज़रूरत होती है, वो हम सब बिल्कुल इनकी डिमांड पर इनको दिलाते रहते हैं। जो लोग परीक्षा पास करके अधिकारी बन गए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।